प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथब खावा के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का संस्कृत का 10वीं पाठ मंदाकिनी वर्णनम का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतिः तमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के समय जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उसी वनवास जाने के ही क्रम में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णयनम सीतां संबोधयति। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पहुँचने पर वहाँ पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं, इयं नदी प्रकृति केहरूपादनं संबलितः चितं हरति। कि यह नदी जो है प्रकृति के सारी संपदाओं से परिपूर्ण है, जो मन को हर लेते हैं, मन को शांत कर देते हैं, चित्त को हर लेते हैं। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्येपि त्रयोदश सर्गे करोति। यानी इस नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश नामक काव्य में 13वें सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम का यथार्थ चित्रण किया है। अभी इसका पहला श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमे रूप संपनाम पश्य मंदाकिनी नदी। विचित्र पुलिनाम यानी रंग बिरंगों तटों वाली, रम्याम माने सुंदर शोभा बढ़ाने वाली, हंस और सारस पक्षी होते हैं, पक्षियों के नाम हैं। हंस सारस सेविताम यानी हंस और सारस पक्षियों के द्वारा सेवित यानी सेवा करते हुए, कलरव करते हुए, कुंजन करते हुए। कुसुमेह रूप संपनाम पश्य, कुसुम मने फूल, फूलों से संपन्न। पश्य मने देखना, मंदाकिनी नदी यानी मंदाकिनी नदी को देखो। यानी भगवान राम अपना सीता से कहते हैं, हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाले फूलों से सज्जित, फूलों से लदे हुए हंस सारस तथा हंस सारस पक्षी के द्वारा कलरव करते हुए, कुंजन करते हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी यह नदी जो है रंग बिरंगे तट वाले, फूलों से सज्जित, फूलों से युक्त, फूलों से भरे हुए हंस सारस पक्षियों के द्वारा कलरव करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। नाना विद्धे तीरे हेरुः वृतां पुष्प फल दुर्मे राजन्ती राजराजस्य नलिन इव सर्वतः। नाना विद्धे यानी अनेक प्रकार के, तीरे रूहे मने तट पर पुष्प फल दुर्मे यानी पुष्प मने फूल और फल से लदा हुआ वृक्ष, दुर्मे मने वृक्ष। राजंती राजराजस्य नलिन मने पोखर, तालाब, समुद्र, इव मने के समान, सर्वतः मने सभी सर्वज। यानी
कहने का अर्थ है कि हे सीते, राम कहते हैं हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों से घिरा हुआ किनारा, नाना विद्य यानी अनेक प्रकार के फल फूलों से घिरा हुआ किनारा ऐसा दिखता है जैसे कि किसी राजा का सरोवर है, यानी राजा का तालाब हो। भगवान राम कहते हैं सीता से हे सीते, यह मंदाकिनी नदी जो है इनके अनेक प्रकार के, यह जो है अनेक प्रकार के फल फूलों से घिरा हुआ इनका किनारा ऐसा दिखता है कि लगता है कि किसी राजा का सरोवर हो। मृगयुथ निपितानि कलुषाम्भासि संप्रतं तीर्थानि रमण्यानि रति संजंती में। मृग मने हिरण, युथ मने समूह, निपितानि मने पानी पीते हुए, कलुषाम्भासी यानी गंदा गंदा जल करता हुआ, तीर्थानि रमण्यानि रति संजंती में, यानी भगवान राम कहते हैं हे सीते, मृग समूह यानी मृग झुंड के द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित इस प्रकार करते हैं, यानी मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। यानी कहते हैं कि हे सीते, मृग युथ यानी हिरण के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन में प्रेम की भावना जाग रहे हैं। जटा जिनधरा काले वलकलो तरह वाससः ऋषिः अस्त्यः वगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। जटा जिनधारा यानी काले, यानी काले मृग के जटा को धारण करने वाले, वलकलो वृक्ष के पेड़, वृक्ष यानी पेड़ के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, काले मृग के चमड़े को धारण करने वाले, पेड़ पौधों के छाल को पहनने वाले ऋषि मुनि इसी नदी में स्नान करते हैं। कहते हैं कि हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म को धारण करने वाले, वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि मुनि इसी नदी में स्नान करते हैं। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमः दुर्धबहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रता। आदित्य यानी सूर्य भगवान, आदित्य उपतिष्ठन्ते माने आराधना करते हुए, नियमा दुर्धबहव यानी नियम के अनुसार अपनी ऊर्ध्वभाव मतलब होता है अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए। एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रता। विशालाक्षी मुनि विशाल आंख वाले। भगवान राम सीता से कहते हैं हे सीते, विशाल नेत्र वाली सीते, ऋषि मुनियों के द्वारा सूर्य भगवान को नियम पूर्वक दोनों हाथ को उठाकर जल का अर्घ्य देते हैं, उनको देखो। यानी कहते हैं कि हे विशाल नेत्र वाली सीते, ये सभी मुनिगण
प्रशंसित व्रत रखने वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर नियम पूर्वक सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनको देखो। मारुतो तुत शिखरे पर नित इव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजद भीतो नदीम। मारुतो शिखरे मैंने हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, प्रहविरतः मैंने नृत्य करते हुए, इव मैंने समान पर्वतः यानी हवा के द्वारा पर्वत के शिखर को इस तरह से उड़ाते हैं कि लगता है कि पर्वत जो है नृत्य कर रहा है, नाच कर रहा है। यानी पर्वत के पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष होते हैं, तो हवा के झोंकों द्वारा वृक्ष कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे झुकते रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि पर्वत का शिखर जो है वो नृत्य कर रहा है, नाच कर रहा है। पादपे पुष्पपत्राणि सृज भीतो नदी, और पादप माने पेड़ पौधों के फूल और पत्तियों नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। यानी कि मारुति शिखरे यानी कि पर्वत का शिखर नृत्य कर रहे हैं, और फूल और पेड़ पौधों के फूल और पत्तियां नदी के किनारे इस तरह खिले हुए हैं कि ये नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्वचिन मणि निकासोदम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्धजना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदी। कहता है कि हे राम, हे सीते, राम कहते हैं हे सीते, सुंदर नेत्र वाली मणि के समान, यानी कि मंदाकिनी नदी का जल जो है वो मणि के समान है। मणि के समान चमकते हुए जल को देखो, इनके सजी धजी किनारे मन को मोह रहे हैं। तो कहीं ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध जनों के समूह को देखकर मन में नदी के प्रति श्रद्धा की भावना जाग रही है। यानी मंदाकिनी नदी का पानी इस तरह से है जो मणि के समान चमक रहा है, तो उनके किनारे जो है मन को मोह रहे हैं। तो कहीं ऋषि मुनियों के द्वारा यानी उनके समूह को देखकर मन को मोहित कर रहे हैं। निर्धूतानां वायुनां पश्य वितनानां पुष्प संचायनम पोपुलुः मानः न प्रापस्यः त्वं जल मध्यगानम। कहते हैं निर्धुतानम मैंने उड़ाया गया, वायु मैंने हवा, पश्य मैंने देखो, विततान मैंने फैलाए गए, पुष्प संचान मैंने पुष्पों के समूह को, यानी हवा द्वारा उड़ाए गए पुष्पों के समूह से जब हवा पुष्प को यानी फूल को उड़ाते हैं तो उससे पुष्पों के समूह से सुगंध निकलता है। और पोपुलः यानी कि तैरते हुए जल मध्य गानम, यानी जल के मध्य में यानी नदी के मध्य में जब हवा द्वारा पुष्प को उड़ाया जाता है तो वह पुष्प जो है उड़कर जल नदी में फैल जाते हैं, नदी के बीच में चले जाते हैं, किनारे चले जाते हैं, जिससे सुगंधित हवा मिलती है और सुगंध सर्वत्र छा जाते हैं। और उस पर भंवरे फूल पर जो है भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। तो यही कहते हैं कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल की गंध फैलती है और दूसरी ओर तैरती हुई मंदाकिनी नदी के मध्य में विराजमान हो जाती है और वायु के झोंके से फूलों की सुगंध सभी जगह छा जाती है और नदी में तैरते हुए फूलों पर, कमलों पर भंवरे गुणगान करते हैं जो
एक मनोरम दृश्य है, उनको देखो। तांश्चातीवल गुवचसो रथांग हव्यानम द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजतः सुभागिर। वल्गु वचसा, वल्गु वचसा मतलब होता है मीठी बोली बोलने वाले। रथांगा हव्या, यह होता चकवा, चकवा पक्षी का नाम है, चकवा। द्विजा हमने होता पक्षी। अधिरोहंती यानी बैठता है, कल्याणी कल्याण, निष्कुंजतः ने गाते हुए, सुभा मने सुंदर, सुंदर आवाज में। यानी हे कल्याणी, हे सीते, मंदाकिनी के भव्य दृश्य का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि चकवा चकवी, चकवा चकवी पक्षी जो है मीठी बोली से वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं, गुंजान करते हैं। यानी पेड़ पौधा पर बैठे हुए पक्षी मधुर आवाज में मंदाकिनी की गाथा को गाते हैं, और यह जो है मीठी मीठी गाते हैं और वातावरण को मुग्ध कर देते हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने अधिकम पूर्वावासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। कहते हैं हे सीते, चित्रकूट के दर्शन से, चित्रकूट के दर्शन से मन को शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सांसारिक मोह मायाओं से विरक्त होकर ईश्वर साधना में लीन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो दर्शन है, यह जो नदी का जो मंदाकिनी नदी के को देखने से चित्रकूट के पास जो मंदाकिनी नदी है, यह जो है इतना अच्छा है, इतना देखने में अच्छा है, जो कि सुख शांति यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह का सुख शांति जो है नगर में नहीं है। यानी राजाओं के राजपाठ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से मंदाकिनी वर्णनम का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है।